उम्र होगी, लड़की की होगी करीब 25-26 साल, लड़के की भी ऐसी 30 साल। और दोनों वहाँ आए और बैठते ही सिगरेट निकालना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया। बहुत खुश था वो, क्योंकि वो अभी अभी गया था केबीसी में और 25 लाख रुपए जीत गया था। बोलता मैंने अमिताभ बच्चन के साथ हाथ मिलाया। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 30 डेज ज़ेन योगा चैलेंज में। बीच में मुझे जाना पड़ गया बैंगलोर। वहाँ पर भी हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी मीटिंग की थी और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं बैंगलोर में बहुत रेगुलर बेसिस पर फिजिकल सेशंस करेंगे हम लोग लोगों के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा, जो लाइव सेशंस, वो बहुत रेगुलर बेसिस पे होगा। ऑलमोस्ट हर क्वार्टरली या तो हर बाई मंथली, 2 महीने में एक बार या तो 3 महीने में एक बार फिजिकल प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग, ज़ेन योगा कोर्सेज इन बैंगलोर एंड बॉम्बे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सेज क्या होता है, साधु, एक ऋषि क्या होता है, और मैं बताऊंगा कि क्यों ये लोग जो साधु लोग होते हैं वो अपने खाने के साथ इतना ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों होते हैं कि नहीं। जब आप लोग खाना खाते हैं तो कभी सोचते हैं कि फास्ट में पछता रही थी, सुबह इतना ज़्यादा खाना खा लिया था। क्योंकि एक ऋषि और एक आदमी में, मतलब नॉर्मल आदमी में डिफरेंस ये है कि एक आदमी ऋषि तो फाइनल स्टेज होती है, जब जैसे हमने आज ज़ेन योगा एडवांस में क्या पढ़ा, एक ऋषि वो चीज़ भी देख लेता है जो नॉर्मल आँख को दिखता नहीं है। क्या चीज़? वन पॉइंटेडनेस आने के बाद उसको कुछ दिखता है जो आपको हमको नहीं दिखता। अभी तो बताया, किसी भी चीज़ का पास्ट जो दिख रहा है और जो होने वाला है वो उसे दिखता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ का पास्ट और फ्यूचर दिखता है वो। और अगर आपने बताया अगर हम लोग अवेयर हों तो हमें वो किसी भी इंसान के बारे में दिख सकता है। किसी भी इंसान, किसी भी एंटिटी, किसी भी ब्रह्मांड, किसी भी गैलेक्सी, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम कर सकते हैं आप। लेकिन तब तक एक ऋषि इतना मैच्योर हो चुका रहता है कि इन सब चीज़ों को फालतू में इस्तेमाल नहीं करता। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो उसको पहली बार चलना आता है ना, तो हर जगह चलने की कोशिश करता है। जहां अपना पैर हाथ टूटेगा वहां पर भी चलता फिरता रहता है। जब स्कूटी या बाइक चलाना आता है तब भी वो लोग खूब चलाते हैं। इनको देख लो कितनी बार हाथ पैर तोड़े हैं। लेकिन एक मैच्योर आदमी जानता है पेट्रोल वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, तो संभाल के करता है। ऐसे एक ऋषि, एक सेज बहुत संभाल के अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है। उसके लिए वो ताकत कोई अम्यूज़मेंट की चीज़ नहीं है। जैसे हमारे चलने फिरने की ताकत है, सोचने की ताकत है, वैसे ही उसके लिए वो। लेकिन बात हो रही थी खाने पर। एक ऋषि ये जानता है, हमने पिछले वाले वीडियो में क्या सुना था, क्या पढ़ा था, वासनास के बारे में। क्या होती है वासनास, श्रीश बताएंगे? जो डिज़ायर, जो हम चाहते हैं। एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी विथ एस, दोनों में डिफरेंस समझिए। छोटी वी वाला वासनास मतलब ऑल आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑल आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कैपिटल नहीं, छोटी वी मतलब ढेर सारे। जैसे हमारे सर में बाल हैं, तो बाल किस तरफ हैं आपके बाल? जैसे मेरे बालों को देखकर अभी किसी ने बताया, क्या कमेंट किया कि सर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कर लेना चाहिए। मेरी वासना ये नहीं कहती। बचपन में छोटी वाली वासना मतलब ढेर सारी डिजायर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारे सर पे जितने बाल हैं, हमारे शरीर में जितने बाल हैं, वो हमारे बाल हैं। ऐसे ही हमारे मन में जितने भी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, वो सब हमारी वासनाएं हैं, वासनाज हैं। एस प्लूरल में है, बहुवचन है। हमारे अंदर में एक आध लाइक्स डिसलाइक नहीं होती, हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है। जो भी थॉट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे थॉट्स जो कि सोचे समझे थॉट्स नहीं होते, वो सब वासनास होते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं, ये सारी की सारी वासनाएं एक जगह पर क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और वो बनाती हैं एक इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन। उसको बोलते हैं कैपिटल वी की वासना। और वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है आपके नेक्स्ट बर्थ में। आप किस घर में पैदा होंगे, उस घर में आपकी वासनाएं पूरी होने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, वो वही डिसाइड करता है। ये ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है हमारे माइंड का और हमारे ग्रोथ का, हमारे फ्यूचर बर्थ का, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट राइट। अगर आप तीनों इस घर में आए
तो आप लोगों की पिछले जन्म की बहुत ही स्ट्रांग वासना थी ज़ेनोगा पढ़ना, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। अगर आप लोग मेरी तरह होते तो इस उम्र में घर में चोरी करके मैं पेन खरीदता था, ड्राइंग करता था, लेकिन आप लोग मेरे से कम उम्र में ज़ेनोगा सीख रहे हैं। तो मेरी वासनाएं उस टाइम पर अलग थीं और अब अलग हैं। बट इसको समझिए, जैसे मैं ज़ेनोगा एडवांस में बोला था ना आपको कि आप लोग क्या हैं। हम लोग गए 1 हफ्ते के लिए, बैंगलोर गए। अगर मेरे पापा मम्मी चले गए होते बैंगलोर मुझे घर पे छोड़ के, जो मौज मस्ती करता मैं क्या बताऊं यार, सब फोड़ डालता मैं। खूब शहर भर में घूमता। यहाँ पर दिलीप जी को बोल देता है मोटरसाइकिल चाहिए, पापा ने फ़ोन किया है जरूरी काम में मार्केट जाना है, चला जाता। या किसी के साथ दोस्ती वोस्ती करके यहाँ पर कलेक्शन वाले लड़के के साथ खूब दिन भर मजे करता। अब करता क्या करता, लेकिन मजबूरी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सब चीज़। आप भी नहीं कर पा रहे, बताए आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो वासना ही नहीं है, खत्म है। कौन सी दुकान से लाओगे? थोड़ी बहुत वासना बची थी, इसलिए श्रीश ने क्या किया, थोड़ा सा गया था मोटरसाइकिल में घूमने। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया समझिए। एक बच्चा बहुत यंग एज में संत ज्ञानेश्वर बन जाता है या अष्टवक्र बन जाता है। अष्टवक्र जब पैदा हो रहे थे नीलकंठ बन जाते हैं, नीलकंठ बन जाते हैं। कितनी कम उम्र में गए थे अपना घर छोड़ के। देखा है आपने इनका वीडियो? बहुत ही अच्छा वीडियो है और पूरा दिखाया है कि वो चल चल के जा रहे हैं, पानी में चल चल के पूरा वीडियो देख लिया? हम लोग अच्छा, वहीं देखा था मंदिर में, अक्षरधाम के मंदिर में। और पूरा यूट्यूब पर भी वीडियो है इसकी, पूरी फिल्म है प्रॉपर। इनका जिस बच्चे ने कैरेक्टर प्ले किया उसको भी सिलेक्शन हुआ था, ऑडिशन हुआ था। इट्स अ गुड मूवी, यू शुड सी इट। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। उसमें एक शेर आता है, उस शेर से डरते नहीं, आराम से बैठे रहते हैं शेर के साथ, बातचीत करते हैं, उसको फिर काम डाउन करते हैं। बट एक बच्चा बहुत यंग एज में या इवन ओल्ड एज में क्या बनेगा ये डिसाइड होता है उसके कैपिटल वी से, वासना से। जो कुछ भी टोटल आपकी पूरी लाइफ में सबसे डोमिनेंट चीज़ क्या है? एक आदमी इलॉन मस्क बन जाता है, बहुत यंग एज में अमीर बनता है, या बहुत अमीर बनता है, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है। और यहाँ पर पुतिन जैसा आदमी जो कुछ कर रहा है आज, वो उसकी वासनाएं हैं। लेकिन ये वासनाएं बनती किससे हैं? ये चीज़ एक सेज को, एक ऋषि को पता होती है। वासनाएं किस चीज़ से बनती है? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि हमारी लाइफ में बोर्डम है और कुछ भी कायदे की चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बड़ा आदमी नहीं बन पा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? 2 चीज़ें हैं। इनफैक्ट 2 चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है, लैक ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है लैक ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट? जो हमारे पास है। 1 हफ्ते के लिए मैं घर से बाहर गया और बच्चों ने कुछ भी नहीं किया। लैक ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट। ना ही तो आपने मौज मस्ती भी की हो, कुछ तो कांड करना चाहिए था ना, घर में धूम धड़ाका मचाना चाहिए था। जाकर दुकान में से गिटार ले आते और गिटार बजाते। तो हुआ था बस वो एक पटाखा बजने वाला था, लेकिन फुस हो गया यार दिवाली का। आप थे ना सामने। लैक ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ में गहरा इंटरेस्ट की कमी। और ये किससे आता है? 2 चीज़ों से। वो तो बाद में आएगा। प्रोफाउंड इंटरेस्ट की कमी किसकी वजह से आती है? 2 चीज़ों को हम जीने की कोशिश करते हैं। मैं गया बैंगलोर, और बैंगलोर में जिन लोगों से मिला उनसे तो मिला, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आई, बहुत ही नई चीज़ समझ में आई। जब मैं आइकिया शॉप में गया, उसका मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो बनाया 2 दिन में। एक बार मैं अमन के साथ गया और एक बार श्रद्धा के साथ गया, अपनी बहन के साथ। दूसरी बार भी जब मुझे जाना था तो मैं लुल्लू मॉल पहले गया, बट मुझे इतना फीका लगा, जैसे कोई चाय बन जाती है बिना चीनी की, ऐसे ही लुल्लू मॉल था, एकदम लुल्लू था वो। मिल क्या रहा है? चीनी, अलग अलग रूपों में चीनी मिल रहा था। हाँ, राइट आंसर। लेकिन समझिए, जब मैं इन जगहों को देख रहा था तो मैंने रिम्पी से कहा, रिम्पी ये आइकिया नहीं है, ये क्या है? फर्नीचर का। मैंने आप लोगों को कहा था ये फ़ोन पर,
आइकिया मतलब फर्नीचर में एप्पल। एप्पल मेरे लिए एक ब्रांड है, और वो एक बड़ा सा ब्रांडेड शोरूम था हर चीज़ में, राइट फ्रॉम रेस्टोरेंट, कैसे आप खाना खाते हैं, कहाँ बैठते हैं। तो मेरे को लगा यार मुझे भी अगर जिनोगा अगर बनाना है, कभी डीप नॉलेज का एक ऑफिस बनाना है, आश्रम बनाना है, जिनोगा के लिए बनाने वाले हम लोग, तो मुझे ऐसा ही चाहिए। इट हैज़ टू बी ए परफेक्ट ब्रांड लाइक दिस। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं रिम्पी को बता नहीं पाया, अमन को भी नहीं बता पाया, बिकॉज कोई चीज़ होती है जो आपको आइडेंटिटी देती है। जैसे अभी आप रिम्पी स्कैन में आएंगे तो रिम्पी स्कैन बाकी किसी स्कैन से अलग है, कैसे पता चलेगा आपको? वही एक आदमी सोचता है। स्टीव जॉब्स यही सोचा करता था कि एप्पल को मैं कैसे, वो पढ़ा करता था कि सोनी एक ब्रांड है, एक कंपनी का, बड़ी मम्मी वो लेकर आई है रेजर, छोटा छोटा नहीं है, हेयर रिमूवर। तो उस कंपनी को स्टडी करता था स्टीव जॉब्स कि इतना परफेक्ट शेप होता है उसका, बट ओवरऑल ब्रांड क्या होता है, ये चीज़ जब मैंने आइकिया में देखा तो मुझे यार मुझे चाहिए। इट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी विजिटिंग आइकिया। मैंने कुछ खरीदा नहीं वहाँ से, बट आई अंडरस्टूड। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि आज के 10 साल या 20 साल में हम लोग कुछ न कुछ बना पाएंगे। 10 साल या 20 साल में, 10 साल या 20 साल में क्यों मुझे लगता है? बिकॉज मैं इन दोनों चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, या इन दोनों चीज़ों अपने आप से, इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बचा के रख रहा हूँ। कौन सी दोनों चीज़ें? क्या? स्पीड एंड एफिशिएंसी। मुझे जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ को करने में, इसलिए मैं, आप लोग कभी स्कूल जाते हैं नहीं जाते, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते, मुझे टेंशन नहीं है। पापा को थी, वो चाहते थे फटाफट उनका बेटा डॉक्टर बन जाए। उनको डर लग रहा था कि मेरा बच्चा अगर जल्दी में कुछ नहीं बना तो क्या होगा। अगर वो थोड़ा सा स्पीड का चक्कर में नहीं पड़े होते, आराम करते, बोलते बेटा तुम्हें जो सीखने का मन है धीरे धीरे सीखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद मैं जिनोगा आज पढ़ा रहा हूँ MBBS के इतने सालों बाद, MD के बाद, वो और पहले पढ़ाता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और दूसरी चीज़ जो मैंने गलती की शुरू में, जो बहुत से लोग करते हैं, वो भी अब हम नहीं करेंगे। क्या? बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। अगर इन दोनों चीज़ों से आप बच सकें तो आपकी लाइफ में क्या आएगा? प्रोफाउंड इंटरेस्ट। मैं 2 दिन गया, मैंने कुछ सामान नहीं खरीदा आइकिया से, लेकिन I was interested in understanding the whole thing. I had profound interest. मैंने कहा ना, profound interest वो इंटरेस्ट होता है जो किसी इंसान में, किसी चीज़ में या किसी प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे अगर आपको किसी हीरो से प्यार है, किसी फिल्म मेकर से प्यार है, तो आप उसकी चीज़ें खूब पढ़ोगे, खूब सुनोगे, लेकिन बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस आदमी के लाइफ में प्रोफाउंड इंटरेस्ट होता है, उसका 24 घंटे बोर्डम फ्री होता है। उसके पास कुछ हो ना हो, उसके पास फ़ोन नहीं हो, उसके पास टीवी नहीं हो, उसके पास फ्रेंड्स नहीं हो, लेकिन वो बोर नहीं होता। इसलिए बुद्ध जैसा इंसान चलता है, जंगल में चलता है, बट ही इज डीपली इंटरेस्टेड इनटू एवरीथिंग। उसको प्रोफाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। बट सवाल ये है कि प्रोफाउंड इंटरेस्ट आता कैसे है, कहाँ से, उसकी जन्म कैसे होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछना होगा। तभी आप एक सेज बन पाएंगे, बिकॉज सेज वो इंसान है जो प्रोफाउंडली इंटरेस्टेड है लाइफ में। लाइफ को कुछ बनाने में नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, यूट्यूबर बनना है, या कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है ना। वो लाइफ को जानना चाहता है। उसके लिए जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं, ये मेरा विराट रूप है, तो बोलते हैं अच्छा विराट रूप है, अरे कृष्ण भाई सबका हो सकता है, हाँ तो मुझे भी चाहिए। और कैसे होगा वो पूछता है। जब तक आप अपनी वासनाएं नहीं बदलेंगे क्वालिटेटिवली। फिलहाल आप लोग पसंद करते हैं, मुझे पता है आप लोगों को पसंद है मूवीज, वीडियोस, मेम्स, गाने, बट यू नीड टू चेंज दैट क्वालिटेटिवली। आपको पता है क्या करना होगा? आपको एंजॉय करना होगा खाली बैठना। जैसे इनका मिस्टर बीस्ट, वो बैठा रहता था, क्या क्या बोलता था, लोगन पॉल लोगन पॉल लोगन पॉल लोगन पॉल लोगन, कितनी बार बोला था? 10,000 बार बोला था उसने। तो बोल सकती है कोई चीज़ पॉल लोगन पॉल लोगन? नहीं बोल सकती। वो उसने एक ऐसी एक्टिविटी की जो सुपर बोरिंग है, बट उसको ये करके देखना था क्या यूट्यूब में से फर्क पड़ता है। ये थी क्वालिटेटिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वासना अच्छी थी या हमारी खराब है, मैं बोल रहा हूं जब तक आप किसी एक चीज को
बहुत गहराई से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। आप कहते हैं ठीक है मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, कैन यू सिंग फॉर 2 hours कंटिन्यूसली? गला फटना लगे। बीटल्स करते हैं 10 घंटे। बीटल, इसके बारे में आपके मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि एक आदमी अगर क्रिमिनल भी बनना चाहता है तो उसको 10,000 घंटे तक अपनी क्रिमिनल, नहीं तो फालतू का क्रिमिनल होगा वो। 10,000 आवर रूल पढ़ा था। हाँ, लेकिन 10,000 आवर रूल होता क्या है? किसी भी चीज को करते 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 आप भूल जाए कि मैं वो कर रहा हूं। एक सेज भूल जाता है, जैसे ये भूल जाते हैं नाखून काटते काटते कि मैं नाखून काट रहा हूं। एक्सपर्ट हो चुके हैं नाखून काटते काटते। है ही नहीं नाक। नाखून बचा ही नहीं, दुनिया भर के दूसरों का हाथ पकड़ के नाखून काटना शुरू कर देंगे अगर कभी इनको नाक मिल जाए तो। डीपली फेल्ट एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वासनास बदलनी होंगी, तभी आप लाइफ में कुछ बन सकते हैं। और अगर सेज बनना चाहते हैं तो आपको ये फुल टाइम काम बनाना पड़ेगा, अपनी वासनास को बदलना। सर जी कह रहे हैं जो वासनास होती हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी के सेल्स की तरह होती हैं। सेल्स देखा है कभी? फिजिकल बॉडी का सेल नहीं, अपनी आंखों से देखा है? नहीं। माइक्रोस्कोप में देखा है? स्कूल में क्या माइक्रोस्कोप पर पढ़ा है? वो लैब में देखा था। लैब में, हाँ हाँ हाँ। नहीं, अपनी नेकेड आई से देखा है कभी? उसका एक बहुत खास रूप देखा है, लेकिन आप उसको वो बोलते नहीं सेल्स। उसका नाम है DANDR। हाँ, डैंड्रफ हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जो असल में निकलना चाहिए था एक एक सेल, लेकिन वो चिपक चिपक के ग्रुप में निकलते हैं, मोटे दिखते हैं। वो हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं और वो नेचुरल है। कभी भी मत सोचिएगा डैंड्रफ बीमारी है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तब उसको आप बीमारी बोल सकते हैं, अदरवाइज वो नेचुरल रिमूवल ऑफ सेल्स है। अगर मुझे नहीं दिखता डैंड्रफ तो मतलब निकल रहे हैं, वो एक एक करके निकल रहे हैं। बेसिकली डैंड्रफ नहीं है, बॉडी का सेल्स है और उनका खासियत है कि हर रोज नए नए निकलते हैं, पुराने पुराने निकलते हैं और नए नए बनते रहते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स का कांस्टेंट प्रोसेस है रिमूवल का और रिन्यूअल का। इसका मतलब ये है जो भी चीज़ आज आप पसंद करते हैं, मैं शीश के लिए एक छोटा सा खिलौना लेकर आया। हम लोग जा रहे थे ऑटो में तो एक कोई गरीब औरत थी, वो बेच रही थी प्लास्टिक के बनाने वाले लेगोस टाइप के, तो मैं ले आया और शीश ने उसको देखा, उसका बड़े पापा क्या, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे लगा वो छोटा सा बच्चा होगा, देखेगा और खुश हो जाएगा, लेकिन अब शीश क्या हो गया है, उसकी वासनास पुरानी वाली ख़त्म हो गई हैं, नई वासनास आई हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो लेगोस मैं वैभव को और गौरी को दूंगा। मोस्ट वेलकम बड़े पापा। क्या उन लेगोस से आप कुछ बना सकते हैं वीडियोस? अगर आप लेगोस नहीं बनाना चाहते, वीडियो बना सकते हैं, टाइम लैप्स बनेगा बहुत बढ़िया। वासनास इजेक्ट होती है, इजेक्टेड वासनास। इजेक्ट जानते हैं क्या होता है? क्या देना मतलब? इजेक्ट मतलब इंजेक्शन लगाते हैं। इजेक्ट, इंजेक्ट नहीं। मतलब कुछ चीज को देना है, डालना है। आप लोग कभी नहीं जान पाएंगे इजेक्ट मतलब, खाली मैं जानूंगा बिकॉज मेरे ज़माने में एक होता था VCR और उसके ऊपर लिखा था इजेक्ट, बटन का नाम था, और उसको जब दबाएंगे खट करके वीडियो में से बाहर आता था। बोल रहा मैं निकलना, लेकिन कोई मेरी बात निकलना क्या निकलना, कहाँ से निकलना? हाँ नहीं, उसको एक्सप्लेन करो, पकड़ो। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू नेवर हैड कॉन्फिडेंस। आप डाउट से भरे थे, निकलना मुझे पता है इजेक्ट नहीं निकलना। तो आंसर मैं क्यों दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं दे रहे हो? वाह, आपके मुंह से इजेक्ट क्यों नहीं हुआ कि इजेक्ट का मतलब क्या होता है? और कल जो एग्जाम में इजेक्ट करोगे वो देख के आऊंगा। हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में वासनास इजेक्ट हो जाती है। जो भी हमारी वासनास पुरानी थी वो हट जाती है और नई आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है, जो हमारी वासनास हैं वो किस चीज़ की बनती हैं? अगर आपको अपनी वासनास को चेंज करना है और डीपली फेल्ट एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करने हैं तो आपको क्या पूछना पड़ेगा? ये वासनास किस चीज़ की? खाना खाते समय, क्या करते समय? स्पेसिफिकली खाना खाते समय आप किन विचारों के साथ उस खाने को खा रहे हैं, उसी का बनता है आपका वासनास। इसीलिए जो आदमी स्पिरिचुअल जर्नी में है उसके लिए भोजन करना कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, वो एक ऑपरेशन है, ब्रेन की सर्जरी है, स्पेसिफिकली वासनास की सर्जरी है। इसलिए पता नहीं किस जमाने से कौन से आदमी ने शुरू किया कि खाना खाते समय भगवान का नाम लो, थैंक यू बोलो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे हिंदुज़म में हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो।
खाना खाते समय लोग बोलते हैं ईश्वर को याद करो, ताकि हमारे ब्रेन में वासनास जगें। किस चीज़ की? ट्रूथ की, गॉड की, स्पिरिचुअल चीज़ों की। और हम लोग क्या करते हैं खाना खाते समय? क्या बेटा, किसके साथ डेटिंग की तुमने आज कहाँ गए थे? खाने के टेबल पे हम क्या बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं। और अब तो आ गया नया मशीन, उसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव वासना फीडिंग मशीन। कुछ ज़माने पहले वैभव खाना खाया करता था तो उसी मशीन के साथ खाना खाता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसका मुंडी नीचे था, ऐसे गोद के अंदर ऐसा रखा था और खाना खाता था, और उसको हटा दो ओ करके रोता रहता था। ये वासना फीड करने की मशीन है। और वो भी ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव वासना, ऊल जलूल वासना। जैसे आपके खाने में, ठीक है, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमकीन पड़ता है, मैं उसमें कागज़ काट के डाल दूँ फाड़ के, या उसमें मैं कपड़ा फाड़ के डाल दूँ। बहुत कपड़ा घर में, आज कपड़े की सब्जी बना लो। कुछ उसका मतलब नहीं कौन सी वासनाज ले रहे हैं आप हंसने वाली वासनाज ले रहे हैं, आप ये कॉमेडी की वासनाज ले रहे हैं, आप एक बड़ी इंफॉर्मेशन की वासना ले रहे हैं। आज को पता है क्या हुआ बड़े पापा? वो जो कैरी मिनाटी है उसका मोबाइल टूट गया पुराना वाला। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वासना से। किसकी? संदीप महेश्वरी की और श्वेताब गंगावर की, पता नहीं कौन है, इतनी लड़ाई कर रहे हैं और पब्लिकली खूब लड़ाई कर रहे हैं बेचारे को। अरे तो मैं क्या करूं? वासना चाहिए ये एग्जैक्टली। हम अपने नए वासनास को पुराने वाले से, मतलब हम सोचते भी नहीं कि हमारी वासनास किससे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। अब अगले आइकिया से हम लोग लेकर आएंगे फर्नीचर। हाँ क्या बोल रहे हो? सोच रही, हंसी आ रही। देखो वासनास बैठी तभी तो हंसी आ रही तुम लोगों को। अगर खाना खाते समय हम लोग हेट्रेड से भरे हुए हैं तो हम अपने बॉडी में, अपने माइंड में अनड्यू एक्स्ट्रा हेट्रेड डाल रहे हैं। अगर लस्ट है तो लस्ट, एंगर है तो एंगर, इस तरह का अलग अलग वासनास डाल रहे हैं खाने के साथ। इसलिए जिनोगा बहुत ज़्यादा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है किस चीज़ को? आपके खाना खाते और पानी पीते समय आपकी थिंकिंग और फीलिंग को। वन हैज़ टू बी काम, वन हैज़ टू बी प्रेयरफुल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हैज़ टू बी थैंकफुल कि थैंक यू लाइफ और गॉड कि मुझे ये चीज़ मिला है खाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ, वन हैज़ टू बी सो कॉन्शियस कि वो जज न करे, खाने के टेस्ट के हिसाब से बनाने वाले को जज न करे। बट मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा एक सेज क्या होता है। कौन? सेज। सेज मतलब साधु, तपस्वी। ज़िनोगा कहती है तपस्वी वो होता है जिसके ब्रेन में 24 घंटे चलता है साइकिक टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब जानते हैं? वो आपने कहानी सुनी है समुद्र मंथन की? नहीं सुनी? क्या होता है उसमें? उसमें राक्षस और भगवान सारे एक साथ मिलकर कहते हैं हम लोग अमृत निकालेंगे। तो वो लोग उनको, नागराज को कहते हैं कि आप हमारी रस्सी बन जाएगी क्योंकि इतनी लंबी रस्सी मिलेगी नहीं। तो वो दोनों साथ में करके मंथन निकालते हैं, पर जो देव होते हैं वो देना नहीं चाहते हैं राक्षसों को मंथन। फिर वो उन्हें अमृत उनको देना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं विष्णु जी को तो आप आइए। तो वो एक लेडी का रूप धारण करते हैं और फिर वो चुपके से राक्षसों से लेकर उनको देने लगते हैं ईश्वर को। फिर जब ये होता है तो उसी में जाके एक राक्षस बैठ जाता है, वो एक बार लेने लगता है तो फिर बाद में वो उनकी जाके गर्दन काट देते हैं अपने। अच्छा वो तुम इसकी फिल्म मत बनाना, क्योंकि तुमने इतनी टूटी बताया, सही बताया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्म में हम लोग कहानी सुन रहे हैं और सपने में सुन रहे हैं। एक सीन देखा दूसरा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत सी फैक्ट हैं, बट ये तुम्हारा जो कहानी एकदम गौरी के व्लॉग की तरह लग रहा है या शीश के वैभव के शॉर्ट्स की तरह लग रहा है कि मतलब अभी भी इनकम्प्लीट सा लग रहा है, बट गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड। समुद्र मंथन की कहानी में एक है क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में वो सागर है जिसमें विष्णु रहते हैं, जो भगवान दुनिया को सबको पालते हैं। और इस समुद्र मंथन क्यों होता है ये भी जान लीजिए। ये हम सबकी लाइफ में 24 घंटे चलता है। हम सब के अंदर में विष्णु हैं और हम सब के अंदर में सुर हैं और हम सब के अंदर में असुर हैं। जिसको आप देवता बोलते हैं मतलब अच्छाई, और जिसको आप बोलते हैं बुराई, वो दोनों हमारे अंदर है। और 24 घंटे वो मंथन अनकॉन्शियसली चलता है। मंथन मतलब वो जैसे आप
हाँ, फ्रिक्शन काइंड ऑफ, जैसे दही को आप मथते हैं, माठा बनाते हैं, वो बनाकर क्यों वैसे क्यों करते हैं दही को? क्यों दही को हम लोग क्यों माठा बनाते हैं? गौरी को पता होगा ना, शायद लड़कियों को तो पता होता है। उसको गाढ़ा करने के लिए। क्यों? उसको गाढ़ा क्यों करना? गाढ़ी अच्छी लगती है खाने में, पीने में। एक बहुत खास चीज निकालते हैं उस माठे में से, मलाई में से क्या निकालते हैं? उसमें जो पानी रहता है उसका, वो निकाल के फेंकते हैं। पानी निकाल के फेंक देते हैं। घी। दही थोड़ी ना मथते हैं। क्या मथते हैं? हम लोग जो मलाई निकाल के रखते हैं उसको हम लोग मथते हैं ताकि उसमें से हम लोग घी निकालते। यही तो मैं सुनना चाहता था कि तुम मुंह खोलो, कुछ बताओ। दही कर रहे हैं भाई मुझे याद है कि दही हम लोग लस्सी बनाते थे, वो याद है। असली काम तो तुम लोग करते थे। मलाई जो हम लोग निकालते हैं दूध में से, उसको मथा जाता है ताकि हम उसमें से मलाई को अलग कर सके, सॉरी घी को अलग कर सके। और लेकिन घी को क्यों अलग करना चाहते हैं? घी में ऐसी क्या खास बात है? घी खाया जाता है तो हम दूध पी करके मलाई खाकर क्यों नहीं घी से खुश हैं? घी के, हाँ बिल्कुल, इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग, इट इज द एसेंस ऑफ मिल्क। घी इज द एसेंस ऑफ मिल्क, द फैट पोर्शन। ऐसे ही इस लाइफ का भी एक एसेंस है जिसको निकालना है हमको, और इसके लिए दोनों चीजें चाहिए, सुर भी चाहिए, असुर भी चाहिए, देवता भी चाहिए और राक्षस भी चाहिए। और फिर आया आपका बीच में शेषनाग थे। शेषनाग विष्णु के वो हैं जिसके ऊपर बैठते हैं विष्णु। वो बने रस्सी जिससे समुद्र का मंथन होगा, और एक तरफ सारे के सारे असुर और एक तरफ देवता खींच के इसको समुद्र मंथन कर रहे थे। और वो पत्थर था, शायद सुमेरु पर्वत था, और जिस चीज़ के ऊपर खड़ा था वो भी एक विष्णु का ही अवतार था। उसको हम लोग खोजेंगे, मुझे याद नहीं। मंथन मतलब टेम्पेस्ट, मंथन मथना। पर्पस है अपने अंदर में से गंदगी को निकाल करके अच्छाई को, अमृत को निकालना। समुद्र से अमृत निकाल रहे थे। आप भी जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो सोचते रहते हैं ताकि आप अपने अंदर की कुछ डेप्थ निकाल सकें, अमृत निकाल सकें। लेकिन यहां पर मंथन को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पेस्ट। और एक सेज वो होता है जो 24 घंटे साइकिक टेम्पेस्ट में होता है, उसके मन के अंदर में मंथन चलता रहता है। लेकिन ये जो मंथन चल रहा है एक साधु या तपस्वी कॉन्शियसली करता है ताकि उसकी पुरानी वासनाएं हट जाए। उसको पता है अगर मुझे सेक्स पसंद आ रहा है, मुझे ड्रग्स पसंद आ रहे हैं, मुझे बदतमीजी पसंद आ रही है, या मुझे कैजुअली अपनी लाइफ को जीना पसंद है, तो उसको पता है ये सब चीज़ हो रही है और उसको मालूम है ये मेरी वासनाज है और इसको हटाना है। मैं बहुत बार बाथरूम में जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कोई टब साफ ही नहीं करता। बहुत बार भूल जाते हैं आप लोग। बहुत बार साफ करते हैं तो भी कहीं कहीं पर कचरा रहता है, तो हम लोग फ्लश करते हैं। तो जब आप साइकिक टेम्पेस्ट में होते हैं, मंथन में होते हैं, वो आपका सारा डेड चीज़ें, टेम्पेस्ट में आपकी सारी डेड चीज़ें स्वेप्ट अवे हो जाती हैं, फ्लश हो जाती हैं, कास्ट अवे हो जाती है। ऐसा लगता है कोई आपके सर से हटा दिया। पास्ट जो है बह जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी तूफान आए, आंधी आए और सब कुछ साफ करके चली जाए। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम था टेम्पेस्ट, और वो ऑकल्ट प्ले था, चमत्कारी शक्तियों वाला प्ले था। अगर हम 24 घंटे टेम्पेस्ट में नहीं रहेंगे, हम प्लासिड रहेंगे। प्लासिड मतलब कैजुअल, बड़ी बड़ी गहरी गहरी चीज़ें हमारे आसपास होंगी लेकिन हमको स्टर नहीं कर पाएंगी। स्टर मतलब झकझोर नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगी। हमारे सामने रोज़ मौतें हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। बुद्ध को तो एक छोटे से बीमार आदमी ने हिला दिया, स्टर कर दिया, हमको नहीं कर पाता। वो जब भी कोई प्रोफाउंड इंटरेस्ट आएगा तो उसको अंदर ले नहीं पाएगा। जर्मन में एक वर्ड है बेबिन, BEBEN, और ये वर्ड का मतलब था समुद्र का तूफान। और इस वर्ड को इंडो यूरोपियन वर्ड विप्रह से लिया गया है। विप्रह का मतलब है वन हु इज इनवर्डली स्टर्ड। एक वो इंसान जो अंदर से हमेशा स्टर्ड रहता है, वो शांत नहीं रहता, हमेशा पूछता रहता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे मैं अपने और बेटर सेल्फ की तरफ जा सकता हूँ, अपने आत्मन की तरफ जा सकता हूँ 24 घंटे। तो एक साधु कौन है? जो 24 घंटे स्टर्ड विद इन है, वो प्लासिड नहीं है। इसलिए मैं अपने आप से जब भी कुछ देखता हूँ, अब मैं गया था जब बॉम्बे, तो वहाँ पर एक एयरबीएनबी पे हम रुके, और वहाँ उस घर को देख करके आई वाज शॉक्ड। पहली बार मैं ऐसे घर में रहा हूँ, इतना गंदा
और उससे भी ज़्यादा शौक की चीज़ पता है, एयरबीएनबी पे उस घर के बारे में 300-400 पोस्ट थी, सबने अच्छा अच्छा पोस्ट लिखा, सबने। एक बंदे ने खाली नेगेटिव पोस्ट लिखा कि घर में गंदगी थी, बदबू आ रही थी, शराब चल रहा था, सिगरेट चल रहा था। लेकिन उसने कहा होस्ट के ऊपर मुझे कोई बुराई नहीं करना, वो जो होस्ट था वो अच्छी होस्ट थी, अच्छी थी, बट जो घर गंदा था। और बाकी सब ने अच्छा अच्छा लिखा। पता है क्यों अच्छा अच्छा लिखा? क्योंकि वो सब, हम जब वहाँ बैठे थे उनके घर में, तो एक कपल आया, यंग कपल, उम्र होगी लड़की की होगी करीब 25-26 साल, लड़के की भी ऐसी 30 साल। और दोनों वहाँ आए और बैठते ही सिगरेट निकालना शुरू कर दिया, ड्रिंक करना शुरू कर दिया। बहुत खुश था वो, क्योंकि वो अभी गया था केबीसी में, और केबीसी में 25 लाख रुपए जीत गया था। बोलता मैंने अमिताभ बच्चन के साथ हाथ मिलाया, और ये मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बैठे थे। फिर उसने भी अपना निकाला सिगरेट, और पता नहीं कुछ वीड टाइप की लेकर आया था, उस सिगरेट में डाल करके सुट्टा मारना शुरू कर दिया। मैंने मना किया, भैया ये सब क्या कर रहे हो? फिर चुपचाप उठ करके मैं चला गया अंदर। ये एक प्लासिड माइंड है। प्लासिड माइंड मतलब जो चल रहा है चलने दो ना यार, मज़ा आ रहा है, लाइफ में सब कुछ फन है। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी फिर हमारे अंदर घुस जाता है। बॉम्बे की बात है ये। बॉम्बे में पार्टीज होती हैं, ड्रिंक्स होता है, वो हर चीज़ होती है जिसको हम बुरा बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारा भी माइंड क्या है, प्लासिड है। जब हम उस ग्रुप में जाएंगे हमको लगेगा अरे यार मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे भी ऐसे खाना खाना चाहिए, अरे एक आध ड्रिंक तो चलता है यार। लेकिन एक सेज कौन होता है जो हर सिचुएशन में, मैं वहाँ पूछ रहा था, मैं उनको कहा लेडी को, क्यों पीती हैं आप? बोले क्या करूँ? तो शी इज़ नॉट अ सेज। उनके बारे में सबने बहुत अच्छा लिखा था कि वो बहुत अच्छी लेडी है, स्वभाव बहुत अच्छा है, बट शी इज़ अ प्लासिड लेडी। और मैं उनको इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग परेशान दुखी हैं वो सब के सब क्या है, दे आर नॉट स्टर्ड विद इन। वो अपने आप में सवाल नहीं पूछ रहे हैं व्हाट इज़ राइट, आत्मन की तरफ मुझे कौन सी चीज़ ले जाएगी, डेप्थ की तरफ, गॉड की तरफ, रियलिटी की तरफ। यार क्या है वो रियलिटी? अगर तरफ नहीं पता आपको तो कम से कम ये पूछिए है क्या वो रियलिटी, किस चीज़ को कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूँ, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं जनोगा एडवांस में। So I want all of you, 3 of you, and all the students who are studying Zenoga with us, मैं चाहता हूँ आप सब सेज बने, जेनोगीज बने। उसी का मैं मूवमेंट चालू कर रहा हूँ। और अब अगले महीने से मैं लाइव सेशंस करने वाला हूँ, जहाँ पर आपसे फिजिकली मैं मिल सकता हूँ। सबसे पहले बैंगलोर में, और फिर धीमे धीमे हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉम्बे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंगलोर में इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके इस नंबर पे बताइए। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, आज ही ज्वाइन करिए।